Sam, wait. Sam, what the hell are you doing? यहाँ क्या कर रही हो तुम, और वो भी इस बुड्ढे के साथ? और सैम, ये क्या पहन रखा है तुमने? पहली बात, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन क्योंकि तुम पूछ ही रहे हो, सो लेट मी टेल यू, मिस्टर बवेजा मेरे बॉस हैं और ये मेरी न्यू जॉब, और मैं मिस्टर बवेजा की न्यू पीआर एंड इवेंट मैनेजर। नई जॉब, पीआर एंड इवेंट्स मैनेजर। सैम, जहां तक मैं जानता हूं तुमने कभी पीआर और इवेंट्स में कोई काम किया नहीं है ना? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इवेंट्स और पीआर। उसके बावजूद तुम्हारा बॉस तुम्हें यहाँ इतने बड़े इवेंट में अपने साथ लेके आया। तुम्हें नहीं लगता कि उसके पीछे कोई और वजह हो सकती? सैम, बहुत तेजी से बढ़ रही हो तुम अपनी इस नई जॉब में, एंड इट्स अ डेंजरस स्पीड। आंखें खोलो सैम, आंखें खोलो और देखो, देखो कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सैम, मुझे लगता था कि लड़कियों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, दे कैन स्मेल व्हाट इज रॉन्ग। ये आदमी गलत है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें नहीं लगता कि ये आदमी कुछ गलत चाहता है? सैम, जो काम तुम कर रही हो, जो तुम्हारी प्रोफाइल है, उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। देखो सैम, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, वरना माय फुट। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना सिड, तुम्हारी अपनी बहन की वजह से हुआ। सब कुछ खो चुकी हूँ तुम्हारी बहन की वजह से। तब तो तुम्हें इस बहन की याद नहीं आई और ये बात भी नहीं हुई थी सिड, तो अब क्यों? अब तो मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को और अपनी बीवी का ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख सकती। वेट, यू आर जेलस, राइट? कि मुझे इतनी अटेंशन इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों से कैसे मिल रही है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सिड, मैं जानती हूँ कि मिस्टर बवेजा मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, पर ऐसी हेल्दी फ्लर्टिंग से किसी का क्या बिगड़ा है? मैं बहुत खुश हूँ अपने इस जॉब से एंड द सैलरी पैकेज। नाउ कैन यू एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे बहुत सारे काम हैं। टेक केयर। क्या कमाल का टैलेंट है पटेल परिवार के अंदर। क्या खा के पैदा करते हैं अपनी लड़कियां। हर लड़की दूसरी से ज्यादा अक्खड़ है। There's something very wrong. मुझे कुछ तो करना होगा। मैं शाम को चोट पहुंचने नहीं दूंगा। ये क्या कर रही हो तुम? इसकी जरूरत नहीं है। I'll handle it. Just leave it. छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। सिद्धार्थ, मैं ये पूछ रही थी कि क्या कल तुम फ्री हो? कल कॉन्टेस्ट का फाइनल है, तो अगर तुम मेरे साथ। तुम जानती हो सैम कहाँ काम कर रही? सैम? हाँ, हाँ, वो नानी बता रही थी कि वो अपनी जॉब में सेटल्ड एंड शी इज हैप्पी विद इट। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब? वो कॉन्टेस्ट कल। नहीं, मैं आ नहीं पाऊंगा। वो कल बहुत जरूरी काम है मुझे रोशनी। सॉरी, टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मैं। कब बिगड़ गया ये सब इतना? ये जिंदगी, सब लोग, सब इतना बिखरा बिखरा क्यों लग रहा है?
जाने अनजाने में क्या भूल हुई, हो के भी पास क्यों दूर हुए, बिन तेरे ओ सजन सुना है मेरा मन तरसे दिल तेरे लिए। क्या है? तैयारी करो नुओं को समझाओ अपनियों को। हाँ तू तो चुप ही कर, ठीक हूँ मैं। हाँ रोशनी पुत्र, देख पुत्र, तू जो कर रही है ना, उसके लिए बहुत हौसले और हिम्मत की जरूरत है। तू अगर चाहती तो नहीं भी कर सकती। अगर तू नहीं करती तो तू भी इन्हीं में से किसी एक आम लड़की की तरह से होती, पर तूने ये हिम्मत की क्योंकि तू आम लड़की नहीं है। देख कैसे सब देख रहे हैं, कितना बुरा लगता है। छोड़िए ना बीजी, आप ध्यान मत दीजिए। मेरी इस स्पेशल सी बच्ची के लिए पापा जी का स्पेशल सा आशीर्वाद। पापा, मैं जिस घर से आई हूँ वो आपके परिवार की तरह कभी कंप्लीट नहीं था, टूटा हुआ था। इसलिए सबको लगता है कि मैं रिश्ते नहीं जोड़ सकती, घर नहीं संभाल सकती, पर मैं जानती हूँ कि मेरे लिए अब ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं रह गया। नहीं पुत्र, कंपटीशन में जीत और हार लगी रहती है, उसकी परवाह मत करना। बस तू अपना ईमानदारी से गेम खेलना। ऐश्वर्य मेरी बच्ची, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ। आई नो दैट। किसे ढूंढ रही हो? देख रोशनी, आज तू सब कुछ भूल जा। सिड आए या ना आए, आज तू सिर्फ अपने बारे में सोच, क्योंकि तुझे ये खेलना है। आज अगर कोई मायने रखता है तो सिर्फ रोशनी। बात समझ में आई? और फिर वही, वॉट एवर यू डू, आई एम विद यू। थैंक यू। जा मेरी शेर बच्ची, जा। 4 शादियां कर चुका हूं अब तक, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग कभी नहीं मिली। ये लड़की भी अपने टाइप की है, हैं? सैम। थैंक यू ये खूबसूरत लड़की को मुझ तक पहुंचाने के लिए। थैंक्स की क्या बात मिस्टर बवेजा, दोस्त किस दिन काम आते। ऑफ कोर्स, ये तो है ही। यारशिप तो एक बहाना मात्र है। अब तो सैम को एम्प्लॉय से लाइफ पार्टनर बनाना है। वैसे भी उसे काम कहाँ आता है। मैं तो उसकी खूबसूरती निहारते हुए सब कुछ भूल जाता हूँ, गलती माफ कर देता हूँ। सारा दिन हाथ में हाथ। राजवीर, अपना तो दिन बन जाता है। सही जा रहे हैं मिस्टर बवेजा। अरे लाइफ का मतलब ही क्या अगर उसमें थोड़ा फन ना हो, है ना? बवेजा, तेरा सैम से शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार सैम के फंसने के चक्कर में पूरी फैमिली की बैंड बजेगी, खास करके उस सिड की, उस डीडी की और उस रोशनी की। अब तक मैं इनके इशारों पे चलने के लिए मजबूर था, मगर इस चोट से सब बदल जाएगा। थैंक यू मिस्टर बवेजा।
वाले हो? हाँ मॉम, मैं बस अभी पहुंची हूँ। हाँ। हाँ। सॉरी बेबी, इस बार मुझे अपना फाइनल मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तुम हमेशा मेरे बहुत काम आई हो, मगर इस कहानी का दी एंड करने का टाइम अब आ गया है। हाय नी, तू तो बड़ी बेशरम है। अपनी फैमिली की नाक कटाने के बाद भी तेरी अकड़ नहीं गई जो यहाँ चली आई। हाँ नहीं तो आज हारने के बाद तेरी फैमिली की कितनी नाक कटेगी, सोचा है? अगला हमारा कंपटीशन ये जांचने के लिए है कि गृहिणियां अपने परिवार के बारे में कितना सोच सकती हैं कि उसकी फैमिली के लिए क्या सही होगा। इसके लिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारे घर के किचन का सामान है। 5 मिनट के अंदर आपको सभी वो चीजें कलेक्ट करनी है जो आपकी फैमिली के लिए सही हो, लेकिन आपको अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में सोचना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। सिमी, ये जा क्यों नहीं रही? सबकी बहू चली गई है, पत्थर की तरह खड़ी है यहाँ पे। जी चली जाएगी वो। मोटी है। जा जा जा। किचन में पता है ना क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है? दाल, चावल, आटा, सब्जियां, नमक, चीनी। हार जाएगी, ऐसे लगता है जैसे ढीले ढील लगी पड़ी है। है नहीं सिम्मी, सबकी बहू देख कितना महंगा महंगा सामान खरीद रही है। हैं? ये हमारी बहू तो सस्ता सस्ता सामान ले रही है। दाल वाल। हम तो हार गए, समझ ले। हाँ, फेल हो गए हम तो। आज रोशनी की हार का जश्न मैं और राजवीर मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। शॉपिंग करके आए हो तुम दोनों? माँ, कुछ और नहीं, हमने ना आज घर का सामान खरीदा एक्चुअली। ये डब्बे, ये सब क्या है? और माँ, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स। ये सब घर के लिए है? हाँ। किचन में पता है ना क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है? रोशनी जी, सभी गृहिणियों ने बहुत फैंसी फैंसी आइटम पिक किए हैं, लेकिन आपने अपनी लिस्ट को बहुत लिमिटेड रखा है। ऐसा क्यों? क्या आप सबको बताना चाहेंगी? वैसे मुझे घर और गृहस्थी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था।
कि घर कभी भी महंगी चीजें खरीदने से नहीं चलता, हमेशा उन चीजों से चलता है जिससे परिवार का पेट भरा जा सके, ये बात अच्छी। उनको खुश रखा जा सके और बचत भी की जा सके। बेफिजूल खर्ची से घर नहीं चलाया जाता, बल्कि समझदारी से चलाया जाता है। इन सब चीजों से मेरे परिवार को खुशी मिलेगी, ये मैं जानती हूँ। और मैं अपना घर बजट के अंदर भी चला पाऊंगी। Oh, that's it. Thank you, माँ। रोशनी से क्यों माफी मांगू मैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रही है बात। अरे जो कुछ करती हूँ उसकी भलाई के लिए करती हूँ ना। उसे नजर नहीं आता, उसे समझ में नहीं आता। I just don't understand. मैं नहीं चाहती कि वो लड़की 2 महीने तक तड़पे उस घर में। और जहां तक मुझे पता है, मुझे लगता था ये भी वही चाहती है, लेकिन ये तो बच्चे क्यों नहीं समझते कि माँ बाप उनका बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। हाँ, एक ही सिचुएशन में दोनों लोग अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। That's all. That's I understand, आंटी, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। रोशनी इस वक्त दबाव में है, शायद इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपसे बहुत प्यार करती है। आप परेशान मत होइए। हैव योर ड्रिंक। और आपने कल से कुछ खाया भी नहीं। लेट मी ऑर्डर यू समथिंग। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। That's really very sweet of you, but यश, मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात है, इसलिए कह रही हूँ। Don't mind, please, हाँ? मुझे बस एक प्रॉमिस करना। तुम्हें अगर कभी भी लगे कि रोशनी किसी परेशानी में या मुसीबत में है, प्लीज उसका हाथ मत छोड़ना। कोर्स आंटी, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आंटी, रोशनी सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, शी मीन्स द होल वर्ल्ड। एंड आई एम श्योर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो भागी चली आएगी आपको गले लगाने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली हुई तुमसे बात करके। चलो, लेट्स हैव लंच टुगेदर। हमारे इस खेल को अगर कोई सही ढंग से समझ सका है तो वो है रोशनी। रोशनी जी ने बहुत सही ढंग से समझा है कि घर को कैसे चलाया जाए, उसका बजट भी ना हिले। और हाँ, उन्होंने कोई भी महंगी चीजें नहीं ली, उन्होंने सिर्फ सेहतमंद और जरूरत की ही चीजें ली, जिससे कभी भी किसी भी दिन कोई भी इंटरेस्टिंग चीजें घर में बनाकर हम यूज कर सकते हैं। यही एक अच्छी गृहिणी की निशानी है। इसलिए आज की कैटेगरी की विनर हैं रोशनी खुराना। सिमरन जी, ताली तो बजाओ। देखा नहीं, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी शिक्षा के साथ में ही ये कंपटीशन जीता है। तुमने उसे सब कुछ सिखाया था ना। एक एक चीज याद है रोशनी को, तुम्हारी बताई एक एक बात।